तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाला है। इसमें हम लगभग 60 क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? ये जो उत्तर पश्चिम था ये कंबल के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है एम्फोरा एक क्या था? एम्फोरा जो था एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किसके नाम से बुलाते थे? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना के नाम से भी बुलाया जाता था। नेक्स्ट है, रहट चरखे एवं अग्न्यास्त्रों का आविष्कारक मतलब कौन से काल में हुआ था? तो ये हुआ था मध्यकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ये जो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान है ये राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो राजा जो है वो जन्म से क्षत्रिय ना हो। नेक्स्ट है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का संबंध है। ये जो नाथ साहित्य का संबंध है ये बंगाली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज जो 1929 में हुआ था के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद किसको स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? मतलब कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है। जो बिग बियर है ये नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपने याद रखना है पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार, ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनका आकार जो है वो समान रहता है। पृथ्वी दिवस कहलाता है। पृथ्वी दिवस जो है वो पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय जो है ये पृथ्वी दिवस जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुवत के दिन सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। नेक्स्ट है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। तो ये बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ये है अमेजन नदी बेसिन। नेक्स्ट है, मलोका क्या है? मलोका जो है वो एक प्रकार का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट है, रक्षक मेखला किसकी विधि है? ये जो रक्षक मेखला है ये मृदा संरक्षण की एक विधि है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक क्या है? मतलब पूरा स्थल तो है लेकिन किस प्रकार का है? ये है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? ऋग्वेद काल में अग्नि, इंद्र और सोम देवता जो थे वो बहुत ज्यादा प्रमुख थे। नेक्स्ट है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? जो संस्कृत है ये भारत यूरोप के
भाषा परिवार का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? उत्तर की ओर ये जो है ये इनाम गांव में दबाया जाता था। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है तृष्णा। नेक्स्ट है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, भारतीय संविधान के किस खंड में को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है इसको संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो ये है 2 सदस्य। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है? सबूतों के आधार पर ही निर्णय दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ये है जगन्नाथ पंथ पर। नेक्स्ट है, दस्त, पेसिच और हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है कैसे? सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। ये जो बीमारियां हैं ये पानी से होती हैं, इसलिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर इन बीमारियों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार व इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारकों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों या किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज ज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? तो ये है टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका सही आंसर होगा, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो ये है प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा 7th के छात्रों को गहन अध्ययन या केस स्टडी बोल सकते हैं हम के लिए प्रकरण देना चाहते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन होगा? तो सबसे उपयुक्त होगा भारत की प्रमुख फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तर्कना। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो ये होगी तुलनात्मक चार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा अवबोध के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? तो ये हैं दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने में सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाले विकिरण छात्रों को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। ये शिक्षिका के नाते आप क्या करोगे? छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति है उसका वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? तो ये ली जानी चाहिए इतिहास, भूगोल, राजनीति व अर्थशास्त्र से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? तो ये है किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है? तो ये संबंधित है कौशल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण देने चाहिए। नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो ये है विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें। तो ये है उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? तो ये होगा अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक एवं संकलित आकलन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण व उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी क्षेत्रों व सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो ये है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो ये चलाया गया था समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो ये करता है लड़कियां केवल घर के कामकाज ही कर सकती हैं। नेक्स्ट है, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये है देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करने के साथ साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मेरे द्वारा ये क्वेश्चन जो बताए गए हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं।